भाई को दूसरे भाई के सामने पीटा जा रहा है और इतना पीटा जा रहा है कि लहूलुहान हो गया। सोचने से ही गुस्सा आ जाता है मन में। बस इसका 100 गुना गुस्सा जियोसो के मन में है, क्योंकि आज उनके भाई जिमी को गंथर ने उनकी आंखों के सामने पीटा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE गॉसिप्स गाइस। रॉ खत्म हो चुकी है, जिसके अंदर दोस्तों जॉन सीना एंड जिमी ऊसो की आज गंदी पिटाई होगी। दोनों को बहुत गंदे तरीके से पीटा गया है और खासकर जिमी को। यहां दोस्तों रॉ के बारे में बोलूं, आज की मंडे नाइट रॉ दोस्तों नेटफ्लिक्स पर से लाइव थी, पहला शो था नेटफ्लिक्स पर। और गाइस अच्छी चीज है कि नेटफ्लिक्स पर इसका हिंदी में प्रसारण हो रहा है। तो यहां दोस्तों शुरुआत की बात की जाए तो आज की रॉ की शुरुआत की थी जॉन सीना ने, चूंकि लंदन से लाइव थी। जॉन सीना को दोस्तों एक तगड़ी बू सुनने को मिलती है। सीना आते हैं और सीना दोस्तों माइक्रोफोन पकड़े हुए थे कि एंट्री होगी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स और कोडी रोड्स कहते हैं नो 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 सीना, लेट मी डू योर जॉब, मुझे तुम्हारा काम करने दो। और तुम अगर मुझे कुक करना चाहते हो, मेरे पास कुछ एक स्टार्टर है तुम्हारे लिए, स्टारडस्ट। तुम स्टारडस्ट की बात कर सकते हो, तुम मेरे टैटू की बात कर सकते हो, तुम मेरा कंपनी छोड़ने के ऊपर का मुद्दा उठा सकते हो। लेकिन शायद से मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, क्योंकि द थिंग इज सुपरमैन इज रियली दैट, यानी सुपरमैन खत्म हो चुका है। वो कहते हैं कि और पॉइंट ये है कि तुम काफ़ी टाइम से झूठ कह रहे हो, तो मेक श्योर कि इस बारी तुम सच कहो। सिन्हा कहते हैं कि आई एम नॉट गोना रिड्यूस माई लेवल, मैं अपना लेवल नीचे नहीं करने वाला हूँ। तुम पहले से ही काफ़ी प्रोटेक्टेड हो, मैं तुम्हें कुक नहीं करने वाला हूँ, आज मैं तुम्हें बरी करने वाला हूँ। यस, तुम लोग यही चीज़ कहते हो, सीना ने बरी किया, सीना ने बरी किया, टैलेंट को दबाया। लेकिन मैंने बरी किया मीडियोक्रिटी को। यहाँ वो आगे कहते हैं कि उन्होंने जो मीडियम सुपरस्टार थे उन्हें ख़त्म किया है। वो कहते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को दबाता हूँ, अब बड़ी टैलेंट, लेकिन आई एम दी टैलेंट। यहाँ वो आगे क्या कहते हैं कि रही बात तेरी, तो तू चालाकियों से ऊपर आया है और एक्चुअल में तो कुछ नहीं बल्कि एक पॉकेट मार है, एक चिंदी चोर है। और तूने जो चोरी किया है वो है मेरा स्टाइल, वो है मेरा सलीका। मैंने कंपनी के अंदर अपना 100% दिया और ऐसे में मैंने एक गिमिक का निर्माण किया, जिस गिमिक को तूने चोरी किया। और तू सूट बूट में जो बनकर आता है, खुद को बड़ा परफेक्ट पॉलिश्ड दिखाता है, तू एक लेजी गिमिक प्ले करता है। मैं तुझे बता दूं तेरी एंट्रेंस भी फेक है, क्योंकि वो इंस्पायर्ड है पाइपर से, यानी कि दोस्तों रॉडी पाइपर से। यहाँ दोस्तों सिन्हा आगे क्या कहते हैं, यू डजंट लुक लाइक मी, एक्ट लाइक मी, वर्क लाइक मी, एंड तू मेरे जैसा हो भी नहीं सकता। तू 16 साल का एक्टिंग क्लासेस लेता है, कुछ ऐसे जैसे कि तुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी हो। यहाँ सीना आगे क्या चीज़ कहते हैं कि आई वर्क सो हार्ड फॉर दिस बिजनेस। तूने क्या किया, तूने बस मुझे कॉपी किया है। और गैस व्हाट, तू कभी भी मेरे जैसा नहीं बन सकता है। ये जो तेरा नेक पे टैटू है ना, क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हाथ का टैटू जो कि नेक पे होना चाहिए, रिप्रेजेंट करता है कि तू कैसे कितना ऑब्सेस्ड है और कितना चाहता है कि तू मेरे जैसा हो पाए। मैंने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया, तूने सिर्फ उसको कॉपी किया है। एंड अगर तू सोचता है रेसलमेनिया में तू जीत जाएगा, गैस व्हाट, वहाँ एक ही रियल चैंपियन होने वाला है एंड वो मैं होने वाला हूँ। मैं जीतूंगा, रियल चैंपियनशिप को लेकर जाऊंगा और तू फिर इन फैंस के जैसे नकली चैंपियनशिप के साथ रहने पर मजबूर हो जाएगा। यहाँ फिर 200 सीना के नाम की चैंट तेज होगी, जो कि गाइस काफ़ी क्रेजी था। और उसके बाद 200 कोडी क्या चीज़ कहते हैं, मे बी यू आर राइट, शायद से मैं चोजन वन हूँ, लेकिन मुझे इन लोगों ने चूज़ किया है। तुझे जिसने चूज़ किया है वो अब कंपनी का पार्ट भी नहीं है। यानी दोस्तों विंस की बात कर रहे थे, जिस पे एक बड़ा थर्ड सुनने को मिलता है ऑडियंस की तरफ से। वो कहते हैं और तू मेरी शख्सियत की बात कर रहा है, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, आई एम अ रेसलर। और मेरे पिताजी भी रेसलर थे, और अगर कोई कंपनी की क्रिएशन है तो वो तुम हो। आगे वो कहते हैं कि हर कोई तुमसे डरता है माइक पर, लेकिन मैं नहीं डरता। तुम कहते हो कि मैं 16 साल का हूँ, मैं 16 साल के जैसे एक्ट करता हूँ। गैस व्हाट, तुम एक्टर ज़ैफ एफ्रोन के साथ घूमते हो और 16 बनने की कोशिश करते हो, यानी कि वो उनके बचकानी हरकतों के बारे में बात करते हैं। देन वो कहते हैं कि व्हाट अ सॉफ्ट बॉल यू थ्रोन एट मी। गैस व्हाट, मेरे बीच में और तेरे बीच में कौन सोल्ड आउट हुआ रॉक से? और उसके बाद दोस्तों कहते हैं कि सीना यू आर स्टिल माई हीरो बट यू आर पीस ऑफ शिट। यहाँ दोस्तों काफ़ी तगड़ी बेइज्जती उन्होंने कर दी थी। फिर सीना माइक पर कहते हैं कि फैंस के जैसे उनके दिमाग में भी गोबर भरा हुआ है। कोडी को कहते हैं कि उनके दिमाग में गोबर है। वो कहते हैं कि मैंने काम किया, लेकिन कभी मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। कोई भी आ जाए रिंग में, मैंने हमेशा ओपन चैलेंज रखा, और चाहे माइक पर चाहे रिंग में, मैं हर किसी को रिंग में इनवाइट किया हूँ हमेशा से। मैंने हमेशा गिव अप करने की बात नहीं की है, मैं हमेशा लड़ता आया हूँ। यहाँ वो क्या चीज़ कहते हैं कि और मैं क्या समझता हूँ कि आई एम वर्थ इनफ एंड यू आर नॉट, क्योंकि मैंने कभी कंपनी को नहीं छोड़ा, तूने कंपनी को छोड़ा है। और इसके बाद दोस्तों कहते हैं कि तूने कंपनी को छोड़ा क्योंकि तू जानता था
कि अगर तू WWE में रहा तो तेरी औकात मेरे पिछवाड़ा साफ करने के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ दोस्तों काफ़ी तगड़ी बेइज्जती कर दी थी। वो कहते हैं कि आई मेक दिस एम्पायर फॉर बिलियनियर्स, यानी कि मैंने विंस जैसे बंदे को अमीर बनाया इस कंपनी में रहते, और तुमने कुछ नहीं किया, तुमने बस बच्चों से पैसा चोरी करना सीखा है, यानी कि उन्हें मर्च वर्च बेच के। और इसके बाद वो कहते हैं कि सी यू एट रेसलमेनिया। यहाँ सीना ने माइक रख दिया था। कोडी जाते हुए सीना को क्या चीज़ कहते हैं कि WWE में रहते हुए मैंने सब कुछ सुना है सीना, मैंने सब कुछ सुना है WWE में रहते हुए, लेकिन ये लाइन नहीं सुनी, यू कांट रेसल। ये लाइन जैसे ही सीना ने सुनी, सीना को गुस्सा आया। सीना ने काफ़ी बार ये लाइन सुनी है। सीना रिंग में उतरते हैं वापस और गाइज अटैक करने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन फिर जाने की एक्टिंग करते हैं, और गाइज इसी बीच उनकी एक्टिंग फीकी पड़ गई क्योंकि कोडी ने पकड़ लिया उन्हें और गाइज क्रॉस रोड लगा दिया। सीना पिट गए दोस्तों आज की मंडे नाइट शो में, और काफ़ी तगड़ा क्रॉस रोड उन्हें यहाँ लगा है, जिसके बाद दोस्तों कोडी वहाँ से लीव कर जाते हैं। तो यहाँ कोडी को दोस्तों सच्ची बात बताऊँ, माइक पर रोस्ट कर दिया आज सीना ने, लेकिन गाइज रिंग में कोडी अपर हैंड ले गए हैं। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब द न्यू डे को शॉक मिलना। तो न्यू डे को शॉक मिल गया क्योंकि गाइज यहाँ एडम पेयर्स आकर क्या चीज़ बताते हैं कि न्यू डे एक मिस्ट्री ओपोनेंट को आज फेस करेगी, मिस्ट्री टैग टीम को फेस करेगी, जो कि कोई और नहीं कैश रिपब्लिक है। और गाइज विच दैट बीइंग सेड, हम लोगों को देखने को मिलता है वहाँ रिटर्न किसका, टाइलर बेट का। टाइलर बेट पीट डन मैच बिगन होता है। शॉकिंगली इसके अंदर द न्यू डे जीत जाती है। अपने होम टाउन में 200 हार गई पीट डन की टाइलर बेट की टीम, और न्यू डे जीत गई। और उसके बाद जाते हुए प्रोमो कट करते हुए ये चीज़ कहते हैं कि वो नेक्स्ट इन लाइन है, उन्हें टैग टीम चैंपियन होना चाहिए, जिस पर दोस्तों वहाँ वर्ल्ड टैग टीम चैंप यानी दोस्तों आइवार और उनके मित्र जो है आकर फेस ऑफ भी करते हैं इन दोनों के साथ में। यहाँ दोस्तों वाइकिंग रेडर्स की तरफ से एक तगड़ा स्ट्रेट डाउन देखने को मिला। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब जे एंड जिमी को आपस में दोस्तों देखते हुए एक दूसरे को और बात करते हुए। दोनों दोस्तों यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आज वो जीतेंगे। जिमी कहते हैं आज वो जीतेंगे और जे जीतेगा रेसलमेनिया के अंदर, जिसके बाद जे उन्हें सावधान रहने को भी कहते हैं। और यहाँ दोस्तों मुझे बाद में पता चला क्यों ऐसा उन्होंने कहा। अब ये मैच दोस्तों बिगन हो चुका है गंथर एंड जिमी ऊसो का। मैच के अंदर दोस्तों जिमी ऊसो पहले एक दो स्लैब तो लगाते गंथर को, लेकिन उसके बाद गंथर ने जो स्लैब का बदला लिया, उनकी चेस्ट बिल्कुल लाल कर दी थी अंदर से। यहाँ दोस्तों अब जिमी जो है वो हारने की और बढ़ रहे थे, लेकिन गंथर दोस्तों काफ़ी कमीने हैं। वो क्या करते हैं, जब पिनफॉल आता है तभी उठा देते हैं जिमी को और फिर मारने लगते हैं। ऐसा उन्होंने कई बार किया। एंड में दोस्तों उन्होंने पावर बम लगाया और उसके बाद दोस्तों चौक में फंसाकर जिमी को बिल्कुल बेहोश कर दिया। मैच को जीत गए थे। जाने की एक्टिंग करते हैं और फिर दोस्तों फिर से उन्होंने जिमी को चोक करना वहाँ सही समझा। वहाँ एंट्री हो जाती है, जे की एक बड़ा पॉप सुनने को मिलता है। जे की एंट्री पर दोस्तों जे आते हैं और जे दोस्तों वहाँ पीटना लगते हैं गंतर को। गंतर दोस्तों वहाँ से भाग खड़े होते हैं। यहाँ कमर्शियल ब्रेक के बाद जो जे है वो अपने भाई को उठाकर ले ही जा रहे हैं कि गंतर ने पीछे से हमला कर दिया। ये हमला काफ़ी घातक था और इसमें दोस्तों उन्होंने जे को स्टील स्टेप पे भी मारा। और उसके बाद वहाँ आ जाते हैं बहुत सारे बॉडीगार्ड्स, बहुत सारे गार्ड्स दोस्तों रोकने की कोशिश करते हैं गंथर को। गंथर इतने गुस्से में थे कि जो पावर बम वो जे को मारने वाले थे, उन्होंने एक गार्ड को मार दिया स्टील स्टैप के ऊपर, जिस पर गार्ड भी फिर आना बंद हो गए। गंथर दोस्तों क्या करते हैं कि जे को वहाँ जिप टाई से बांध देते एक रस्सी में, जे बंध जाते हैं। फिर जिमी को पीटना स्टार्ट करते हैं और जिमी को इस दौरान उन्होंने टाइटल बेल्ट से भी मारा। जे दोस्तों अपने भाई को अपने सामने पीटते हुए देख रहे थे और वो मंजर दोस्तों काफ़ी डरावना था। खून निकल रहा था जिमी के, बिल्कुल लहू लुहान थे। मैट भी दोस्तों गीला हो गया था और गाइस बार बार पीटे जा रहे हैं, एल्बो पे एल्बो पे एल्बो। बहुत ज़्यादा ब्रूटल था देखने में और कुछ कुछ दोस्तों याद दिला रहा था पास्ट में रैंडी ऑर्टन जैसे थे ना, बस वैसे ही दोस्तों आज हमने गंथर को देखा है। उन्होंने बहुत पीटा है दोस्तों जिमी को, इतना पीटा दोस्तों जे की आंसू से लिटरली आंसू गिरने लगते हैं। हम लोगों को दोस्तों देखने को मिलते हैं बहुत सारे ऑफिशियल्स बिल्कुल एंड जैसे में, जहां दोस्तों एक समय ये था कि रिंग में दोस्तों बिल्कुल चोक कर दिया है जिमी को गंथर ने। ऑफिशियल्स रोक रहे हैं, छुड़ा रहे हैं। जे बेचारे बिल्कुल असहाय देख रहे अपने भाई की तरफ। बहुत ज़्यादा इमोशनल सेगमेंट था। पूरे ब्लड को दोस्तों गंथर ने अपनी चेस्ट के ऊपर लगाया, थोड़ा सा चाटा भी और जेसो को दिखाया कि उनके भाई को वो उनके मुंह के सामने पीटे, लेकिन जे कुछ भी ना कर पाए। तो गाइस यहाँ इनकी राइवलरी अब बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है, काफ़ी दोस्तों आप कह सकते हैं पर्सनल हो चुकी है। यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले दोस्तों अब पर्सनली हम लोगों को दिखा रहे हैं स्मैकडाउन में क्या हुआ था। स्मैकडाउन के अंदर आप जानते क्या हुआ था, सैथ ने बात की थी शील्ड की, पंक ने बात की फेवर की, और एक नया पोस्टर दोस्तों इनका फिर से दिखाई दिया। ये इनका दोस्तों तीसरा या फिर चौथा पोस्टर है और इस बारी का पोस्टर मुझे डिसेंट लगा है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों फिन बैलर जो है वो चीज़ कहते हैं कि वो टाइटल के पीछे जाने वाले हैं और आज वो उनका टैग टीम मैच जीतेंगे। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों स्टेफनी मैकमैन का स्टेफनी प्लेसेस का सेकंड एपिसोड आने वाला, जिसमें
कोडी रोड्स जो है उनके गेस्ट होने वाले। तो सीना की बात सही है दोस्तों कि कोडी को कहीं ना कहीं पुश तो दिया जा रहा है, कोडी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों पेंटा एंड ब्रॉन ब्रेकर का मैच, जो कि जजमेंट डे के खिलाफ था। इसके ठीक बाद ही मैच हुआ। मैच के अंदर दोस्तों उल्टा ही हो गया। एंड में दोस्तों पेंटा को पकड़ा हुआ था डॉम ने वहाँ रोप के ऊपर, और ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर को जा रहे थे और फिन को स्पीयर लगाना चाहते थे, लेकिन गाइस फिन तो साइड हट गए, स्पीयर लग गया पेंटा को, और उसके बाद दोस्तों टेक आउट कर दिया उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को, और बेचारे पेंटा को कुडाग्राफ लगा 1 2 3। फिन बैलर एंड डोमिनिक सरप्राइजिंगली इस मैच में जीत गए। यहाँ दोस्तों चैट केबल बैक स्टेज बता रहे हैं कि वो बीमार है। वो एक चिट्ठी भी दिखाते हैं जिस पर एडम पेयर्स कहते हैं ओहो तब तो तू नेक्स्ट वीक नहीं लड़ पाएगा, जिस पर चैट कहते हैं कि नहीं नेक्स्ट वीक जो रॉ रहेगी उनके होम टाउन में रहेगी, तब तक वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन एडम पेयर्स कहते हैं लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं लिखा है, इस चिट्ठी में डॉक्टर की ये चीज़ लिखी है कि तुम ठीक नहीं हो, तो तुम्हारी जगह वहाँ अमेरिकानो लड़ेगा। इन द मेन टाइम दोस्तों वहाँ हमें ओटीज़ एंड कंपनी आते हुए नजर आती है, जिन्हें चैड मूर्ख कहते हैं, वहाँ से चल देते हैं। और यहाँ दोस्तों ये जो अल्फा अकेडमी है ये अपॉर्चुनिटीज़ की डिमांड करती हुई नजर आती है। ब्रॉन ब्रेकर एंड पेंटा के बीच में लड़ाई होगी है, मिस कम्युनिकेशन के चलते पेंटा चौड़े हो जाते हैं ब्रॉन को, ऑफिशियल्स आके इन दोनों को छुड़ा देते हैं। अब जो अगला सेगमेंट था वो गाइस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एजे स्टाइल्स का सेगमेंट था। एजे स्टाइल्स ने कॉल्ड आउट किया वहाँ लोगन को। वो कहते हैं कि लोगन ने तो मुझे कॉल्ड आउट नहीं किया, आज मैं इंतजार कर रहा था, तो मैंने सोचा रिंग में आकर मैं उसे कॉल्ड आउट कर दूँ। लोगन पॉल आए, लोगन पॉल कहते हैं कि मैं एक बिटिया का बाप हूँ, तो ऐसे में मैं तुझे माफ़ करता हूँ जो तैने मेरे साथ कर्म कांड किया। एजे माइक पकड़ कर ये चीज़ कहते हैं कि वो भी लोगन को माफ़ करते हैं। लोगन कहते हैं मुझे माफ़ करना कैसा, इस पर एजे कहते हैं कि जो तू डूश बैग ऐसी बातें कर रहा है रिंग में आकर, उसलिए यू आर द बिगेस्ट डूश बैग टू एवर स्टेप इन दिस रिंग, तो इसलिए मैं तुझे माफ़ करता हूँ। इस पर दोस्तों लोगन पॉल कहते हैं कि तूने वही बात कर दी ना, गैस वॉट तू कभी मेरे लेवल का नहीं हो पाएगा, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा फेम हो, और इन लोगों को जैसे जैसे लोग आ रखे हैं मैं तुझसे आज फाइट नहीं दे सकता, तू चाहता क्या है। ये कहते हैं कि वो फाइट ही चाहते हैं, लोगन कहते हैं कि फाइट नहीं दे सकते इन गरीबों के बीच में। यहाँ लोगों को गरीब कहना स्टार्ट कर देते हैं। और गाइज इसी बीच हम लोगों को क्या चीज़ देखने को मिलता है, गैमा गैमी में दोस्तों जो लोगन पॉल है अटैक करने की कोशिश करते हैं एजे पर, लेकिन एजे ने दाव उल्टा ही कर दिया। इन द मेन टाइम दोस्तों बाहर जाकर पीटने लगते हैं वो लोगन को, और जैसे एजे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं लोगन ने दोस्तों रोप के सहारे उन्हें लो कर दिया, और उसके बाद उन्हें अपना फिनिशर भी लगाया है जो कि काफ़ी क्लीन था। तो कुल मिलाकर दोस्तों आज लोगन पॉल जो थे उन्होंने एजे स्टाइल्स की पिटाई कर दी, और ये मैच भी रेसलमेनिया में जाने वाला है क्योंकि लोगन पॉल ने वहाँ मेनिया साइन पर इशारा भी किया था, तो आगे जाकर ये भी कंफर्म हो जाएगा। अब जो कंफर्म हुआ है वो है गाइस नेक्स्ट वीक वुमेन आईसी टाइटल का मैच, जहां वॉल्केरिया फेस करने वाली बेली को, और एल ग्रांडे अमेरिकानो तो लड़ेंगे। इसके अलावा सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस भी अगले मंडे नाइट रॉ में एड्रेस करने आएंगे ओटीसी को एंड बेस्ट इन द वर्ल्ड को। हम देख रहे हैं मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग हो चुका है बिगिन। आज के मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट था हमारी अपनी ईओ स्काई का एंड रिया रिप्ली का मैच, वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन, एंड द स्पेशल गेस्ट रेफरी वाज बियांका। बस बियांका का 200 रिंग में होना था, मैच के अंदर गंद डल गया। एंड में दोस्तों गलती से सबसे पहले तो रिया रिप्ली किक कर देती बियांका को। इसी दौरान उन्होंने जो फिनिशर मारा था ईओ को, पिनफॉल किसने करना था क्योंकि बियांका तो पड़ी हुई थी। इसके बाद बियांका रिंग में आती है, पिनफॉल नहीं हो पाता है, और उसके बाद गलती से ईओ स्काई ने बियांका को किक कर दिया। अब चीज़ें दोस्तों काफ़ी ख़राब हो गई। अब इतनी ख़राब हो गई कि बियांका ने गुस्से में आकर कैंटी बजाने का ऑर्डर दे दिया, और गाइस डबल डीक्यू में मैच खत्म हो गया, जिस पर दोस्तों रिया रिप्ली को गुस्सा आ गया, कन्फ्रंट करती है बियांका को। और इस दौरान दोस्तों ईओ भी इनके बीच में इन्वॉल्व हो जाती है, और फ़ायदा मिल जाता है रिया ब्लडी रिप्ली को, जिसने दोनों को अपना फिनिशर लगाया है। और गाइस गुस्से में रिया रिप्ली इतना तमतमाई हुई थी कि उन्होंने बियांका को फिर से कॉर्नर पर ले जाना सही समझा, और कॉर्नर पर सुपर रिपटाइड लगाया, काफ़ी क्रेजी रिपटाइड था। और उसके बाद उन्होंने टाइटल भी होल्ड किया। ऑब्वियसली वो नहीं जीती है टाइटल, लेकिन उन्होंने होल्ड किया है, और ये चीज़ साफ बताई है कि रेसलमेनिया में अगर मैच हो रहा है तो वो भी उसका पार्ट होने वाली है। तो गाइस काफ़ी क्रेजी तरीके से रॉ की एंडिंग हुई है, लेकिन आज बहुत गंदा पिटे जिमी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जे हराने में सक्षम होंगे गंथर को इस बारी की रेसलमेनिया में? अपना अपना विचार जरूर साझा कीजिए। वेल दोस्तों वीडियो आज की इतनी थी। डू सब्सक्राइब, डू लाइक। आज तक इतना ही। धन्यवाद। शबक है।